मैं एक फैसला पढ़ रहा था, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। कोई बंदा किसी को मारता है ना, कत्ल करने की कोशिश करता है, जान से मार देने की नीयत से सीधा फायर किया तो जनाब इस तरह का, तो ये किसी को जान से मार देने की नीयत से उस पर अटैक जो बंदा करता है वो बच भी जाए, ज़रूरी नहीं कि वो मरे, तो बच भी जाए तो उस पर 324 अट्रैक्ट करती है और बंदा जनाब उस पर FIR हो जाती है, ठीक ठाक उसका ट्रायल चलता है। अब 324 बनती है या 324 नहीं बनती, इसके ऊपर थी जजमेंट जो मैं पढ़ रहा था और इसका हवाला है PLJ 2025, पेज था इसका 418। इसके अंदर ये होल्ड किया गया कि कब 324 बननी है और कब नहीं बननी, कब डाउटफुल स्टोरी हो जाएगी। फायर, अगर किसी बंदे ने किसी को फायर मारा है, किसी भी जिस्म के हिस्से पे लग सकता है, वाइटल पार्ट पे भी लग सकता है, मिसाल के तौर पे दिल पे लग सकता है उसका जनाब, उसके दिमाग पे लग सकता है, नॉन वाइटल पार्ट पे उसके हाथ पे लग गया, उसके पाँव पे लग गया, टांग पे तो किसी भी जगह पे लग सकता है। अगर हम ये केस बनाते हैं ना, उस फलां बंदे ने जान से मारने की नीयत से सीधा फायर मुझको मेरे ऊपर किया। अब यहाँ ये तो था मेरा इल्ज़ाम कि उसने मुझे जान से मारने की नीयत से सीधा फायर किया था मुझ पे, 324 लगा दो, मेरा इल्ज़ाम है। कोर्ट कहती है कैसे पता चले कि उसने जान से मारने की नीयत तो दिमाग के अंदर होती है ना, उसकी इंटेंशन क्या थी, दिमाग के अंदर है। हमें उसकी नीयत का कैसे पता चला कि उसकी इंटेंशन ये थी। कहते हैं कि फायर जहां पे लगा है ये देखना है आपने कि फायर लगा कहाँ है। मिसाल के तौर पे अगर उसने पैर के ऊपर फायर मारा है, तो उसने मुझे जान से मारने की नीयत से सीधा फायर किया जो मेरे पैर पे लगा। डाउटफुल हो गई ना स्टोरी, कि जान से मारने की नीयत होती तो पैर पे ना मारता, सीने पे मारता, सर पे मारता, तो ये 324 अट्रैक्ट नहीं करेगी। बल्कि कोर्ट ने यहां तक कहा कि घुटना, आपके घुटने से नीचे अगर उसने फायर मारा, घुटने से नीचे, टांग पे भी लगा, पैर पे लगा, टांग पे लगा, घुटने से नीचे अगर फायर लगा, इट मीन्स कि उसकी इंटेंशन आपको मर्डर करने की नहीं थी, जान से मारने की नीयत से उसने फायर मारा, उसकी सजा उसको मिलेगी। जो इंजरी है 337 जो भी बन रहा है, वो जो भी ट्रैक्ट कर रही है, हड्डी टूटी है या आपके गोश्त में से गुजर गया है, जो भी, तो जैसी इंजरी है उसके मुताबिक उसको सजा मिलेगी। 324 नहीं बनेगी क्योंकि घुटने से नीचे नीचे है। हाँ, घुटने से ऊपर हो, अब आप कहते हो घुटने से नीचे, घुटने से थोड़ा सा ऊपर हो, तो फिर क्या, फिर ये होता है, कोर्ट ने ये डिस्कस किया उसके अंदर कि आपके घुटने से ऊपर रान के अंदर अगर फायर मारा जाए तो वो भी नुकसानदेह हो सकता है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि आपकी आर्टरीज होती हैं, मेजर एक आर्टरी जो आपकी रान के अंदर से गुजरती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके नीचे की साइड पे, नीचे वाले हिस्से को प्रोवाइड करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अगर वो डैमेज हो जाए, कुछ समझदार बड़ा टेक्निकल किस्म का अगर वो बंदा मुलजिम हो, तो वो फिर फायर उसने इस नीयत से मारा है, पॉसिबिलिटी है कि ये रान पे लगेगा, उसकी शरेयान पे लग गया तो ये फिर शरेयान डैमेज हो जाएगी और नीचे वाला जो उसकी टांगे हैं इनको ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, नकारा हो जाएगी, टांग काटनी भी पड़ सकती है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होकर ये मर भी सकता है, चांसेस हैं। तो कोर्ट ने कहा कि अगर घुटने से ऊपर ऊपर फायर लगे तो किसी भी सूरत में ये समझा जा सकता है कि इसकी इंटेंशन किल करने की थी। लेकिन अगर घुटने से नीचे हो तो फिर चांसेस कम ही होते हैं, बंदा मरता नहीं है, तो इसलिए फिर डाउटफुल स्टोरी हो जाती है कि 324 अट्रैक्ट नहीं करती घुटने से अगर फायर नीचे हो, अगर घुटने से ऊपर हो तो 324 लगती है। तो उम्मीद है जब आपने 324 कहाँ पे फायर हो तो बनती है, कहाँ पे हो तो नहीं बनती, इसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ रहिए, चैनल अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।